हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट माइंडेड। मैं दीपाली सक्सेना आज अपने वीडियो की शुरुआत कुछ सवालों से करने जा रही हूँ। क्या आपका बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है? क्या आपका बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है? छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होता है? यदि आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपको पूरा अंत तक देखना होगा। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए और लाइक करना नहीं भूलिएगा। पेरेंटिंग पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, वो भी आपको हेल्पफुल हो सकता है। और उसमें मैंने डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में डिस्कशन किया है। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होते हैं, उनको पेरेंट्स किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करने जा रही हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं डूज एंड डोंट्स के माध्यम से बताने जा रही हूँ कि इस तरीके के बच्चों को आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले आता है अटेंशन। आपके बच्चे को अटेंशन की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि दूसरे बच्चे के आ जाने से पहला बच्चा जो है वो अननोइंगली इग्नोर होने लग जाता है। और कई बार आपके कुछ प्रोफेशनल इंगेजमेंट्स होते हैं जिसके कारण भी अननोइंगली बच्चा इग्नोर होता है। तो बच्चा अटेंशन पाने के लिए उसका बिहेवियर इस तरीके का होता जाता है और धीरे धीरे करके वो हैबिट उसकी बनती जाती है और वो गुस्सा और ये जिद और इस तरीके के बिहेवियर्स डेवलप हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है अंडरस्टैंडिंग। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा कहीं स्कूल में बुली तो नहीं हो रहा है और या दूसरे बच्चों के आने से कहीं वो इग्नोर तो नहीं हो रहा है। तो ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे का बिहेवियर ऐसे ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता है, उसके पीछे कुछ रीजंस होंगे। तो वो रीजंस को आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, उनको नोट करना ज़रूरी है, जिससे कि आप उसकी हेल्प कर सकेंगे उस बिहेवियर से उभरने में। इसके बाद में आता है कि आपको अपने बच्चे के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। आमतौर पर ये लगता है कि आप संडेज़ को उनको आउटिंग के लिए ले गए, मूवी दिखा दी, डिनर करवा दिया, घुमा दिया और बस हमने टाइम स्पेंड कर दिया। पर ऐसा नहीं है। आपको उनको रोज़, चाहे आप 30 मिनट्स निकालें, आपको उनको अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम देना होगा। आप उससे पूछें कि उसने दिन भर स्कूल में क्या किया, उसने क्या क्या एक्टिविटीज़ करी, किस तरीके से दिन भर अपने स्कूल में रूटीन फॉलो किया, जिससे कि आपको ये भी मालूम चलेगा कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है और एक आपकी बॉन्डिंग भी डेवलप होगी। जब आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आपका एक ट्रस्ट लेवल भी डेवलप होगा। वो आपके पर ट्रस्ट करेगा और हो सकता है बहुत सारी चीज़ें वो आपके साथ अभी तक शेयर नहीं कर रहा था तो वो आपके साथ में शेयर करना शुरू कर देगा, और जिसके साथ ही साथ एक रिस्पेक्ट लेवल भी बढ़ेगा। और इसी के साथ वो कभी आपसे ऐसी भी कुछ चीज़ें डिस्कस कर सकता है जिसमें कि उसने कुछ गलतियाँ की हों, कुछ नेगेटिव हो सकती हैं। तो आपको उसको समझना है और उसको पॉजिटिवली गाइड करना है कि उस सिचुएशन को वो किस तरीके से हैंडल कर सकता है। जब वो अपनी गलतियों के बारे में आपके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करे तो आप उसको डांटें नहीं। अगर आप डांटेंगे तो अगली बार से वो आपको बातें बताना बंद कर देगा और वो खुद ही अपनी परेशानियों से जूझता रहेगा और उसमें परेशान होता रहेगा, जिससे कि फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा उसका बढ़ता जाएगा। आप बच्चे को उसकी एज ग्रुप के हिसाब से छोटी छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन कर सकते हैं, जिससे कि उसका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा, डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी डेवलप होंगी, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा और आपके लिए रिस्पेक्ट भी बढ़ेगा कि आप उसकी वैल्यू करते हैं। इसके बाद में आता है जो पॉइंट, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको अपने बच्चे की अथॉरिटी एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। आपके घर में यदि आप कोई डिसीजंस लेते हैं, कुछ भी प्लानिंग करते हैं, तो उसमें अपने बच्चे के जो ओपिनियन हैं उनको भी वैल्यू करें, उसको भी इम्पॉर्टेंस दें। और इसी के साथ साथ यदि आपके घर में 2 बच्चे हैं तो जो बड़ा बच्चा है उसकी अथॉरिटी एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चे के सामने आप उसको बताएं कि वो किस तरीके से अपने बड़े भाई या बड़ी बहन की रिस्पेक्ट करे और किस तरीके से उनकी बातों को सुने और उनकी बातों को माने, जिससे कि जो बड़ा बच्चा है वो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा और दोनों भाई या दोनों बहनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग डेवलप होगी, जो कि वो लाइफ लॉन्ग कैरी कर सकेंगे। आजकल आमतौर पे देखने में आता है कि बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा पटती नहीं है, तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं शुरुआत यहीं से होती है कि बचपन में जो उनकी
ये चीज़ें हैं कभी कभी मिस हो जाती हैं, जिसके कारण कि उनकी बॉन्डिंग अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है। इसके बाद आता है एनकरेजमेंट एंड एप्रिशिएशन। तो आपको टाइम टाइम पर अपने बच्चे को एप्रिशिएट करना भी बहुत ज़रूरी है और उसको एनकरेज करना भी उतना ही ज़रूरी है। अभी बच्चा लर्निंग स्टेज में है तो वो गलतियां कर कर के ही सीखेगा, तो उसको आपको एनकरेज करना है, उसको गुस्सा नहीं करना है, उसको डांटना नहीं है। एक केस आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। एक बच्चा था जो कि ग्रेड 5 तक फर्स्ट रैंकर था। सडनली उसके फादर का ट्रांसफ़र हो गया, स्कूल चेंज हुआ, शहर चेंज हुआ, फ्रेंड्स भी चेंज हो गए और वहाँ पर क्लासमेट्स के द्वारा उसकी बुलिंग भी की। उसकी वजह से उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस था वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो रहा था। जब रिज़ल्ट आया तो फादर बहुत खुश होकर, बहुत एक्साइटेड होके, क्योंकि उनको मालूम था उनका बच्चा तो फर्स्ट रैंकर है, और वो रिज़ल्ट देने के लिए गए। और जब वो रिज़ल्ट देने गए तो उन्होंने पाया कि उनका बच्चा 3rd डिवीज़न से पास हुआ है, बड़ी मुश्किल से पास हुआ है। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और गुस्से की हालत में उन्होंने अपना फैसला उनको सुना दिया, बिना ये समझे हुए कि इसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं। और सीधे उन्होंने अपना फरमान जारी कर दिया कि अब आज के बाद तुम्हारा रिज़ल्ट देने में कभी स्कूल नहीं जाऊँगा। और उसके बाद वो कभी नहीं गए। इस छोटी सी चीज़ हमारे सामने छोटी सी चीज़ थी, लेकिन उस बच्चे के मन पर इतना बड़ा आघात किया कि उसकी पूरी एजुकेशन, पूरी एकेडमिक लाइफ इफेक्ट हो गई। और वो उसकी जो पर्सनालिटी थी, कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन के कारण एकदम गुस्सैल टाइप की उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो गई। उसके फादर ने समझने की कभी कोशिश नहीं की। यदि वो समझने की कोशिश करते तो वो शायद बच्चा कमबैक कर पाता, जो कि नहीं कर पाया और फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, गुस्सा उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। बच्चे के सबसे पहले जो रोल मॉडल हैं वो होते हैं उसके माता पिता। वो जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा बोलचाल उनके घर में होता है, जैसा एनवायरनमेंट होता है, बच्चे भी वैसा ही सीखते हैं। तो बच्चों के सामने अच्छा रोल मॉडल बने। अब हम बात करते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, डू नॉट इग्नोर योर चाइल्ड। अपने बच्चे को इग्नोर ना करें। उसको ये एहसास होना चाहिए कि इस घर में उसकी भी कहीं ना कहीं वैल्यू है। इसके बाद आता है डू नॉट कंपेयर योर चाइल्ड। सिबलिंग से, क्लासमेट से उनका कंपैरिजन ना करें, क्योंकि हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटी होती है, तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन करने से बच्चे की सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता है और कंपैरिजन कहीं ना कहीं आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए एक पॉइजन की तरह काम करता है। डू नॉट क्रिटिसाइज योर चाइल्ड सोशली। अपने रिश्तेदारों के सामने, उसके क्लासमेट्स के सामने या आपके आस पड़ोस में बच्चे को क्रिटिसाइज ना करें यदि वो कोई गलती कर भी देता है तो, क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला है। बच्चे के अंदर आपके लिए गुस्सा और डिसरिस्पेक्ट की भावना पनपेगी। फिर है डू नॉट पनिश योर चाइल्ड फॉर अनइंटेंशनल मिस्टेक्स। कई बार गलतियां हमसे भी हो जाती हैं। यदि आपसे बच्चे से भी कभी हो गई है तो उसको ना डांटें। डू नॉट बी टू स्ट्रिक्ट। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी ना हो, बच्चे को ऐसा ना लगे कि वो बहुत सारे बंधनों में बंधा हुआ है। स्ट्रिक्टनेस उतनी हो जितनी कि डिसिप्लिन के लिए ज़रूरी है। तो डिसिप्लिन और फ्रीडम के बीच में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डू नॉट टैग योर चाइल्ड। मैंने ये बहुत ज़्यादा देखा है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा टैग कर देते हैं। अरे ये तो बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, और कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर ये दिमाग में फिक्स होता जाता है और धीरे धीरे करके उसकी हैबिट डेवलप होती है और फिर वो हैबिट पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो टैग बिल्कुल भी ना करें आपके बच्चे को। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने रिएक्शंस मुझे कमेंट्स के माध्यम से पहुंचाएं और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट करें। सी यू सून। थैंक यू वेरी मच।